सैनी जागृति मिशन के नाम से उत्तराखंड में एक संगठन है जो कि सैनी समाज के बच्चों को लगातार जो है कई वर्षों से प्रोत्साहन करता आ रहा है और उनको सम्मानित करने का काम समय समय पर करता है। तो उसमें बातचीत करने के लिए राजकुमार सैनी जी हैं जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और फिलहाल जो है जिला महासचिव प्रदेश महासचिव भी हैं और उसके अलावा जो है जो समिति है समिति के जो है सदस्य हैं। तो राजकुमार सैनी जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो राजकुमार जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जो आपका ये संगठन है सैनी जागृति मिशन किस तरीके से और कैसे काम करता है, कब इसका निर्माण हुआ है? धन्यवाद मनु भाई। वर्ष 2001 में हम सबके प्रेरणा स्रोत रहे हैं आदरणीय रतिराम शास्त्री जी, हमारे गुरुजी थे और महामहिम राज्यपाल से पुरस्कृत शिक्षक थे और समाज के उत्थान के लिए उनका जीवन संपूर्ण जीवन समर्पित रहा। 2001 में चूँकि वो शिक्षा से जुड़े हुए थे, उन्होंने ये महसूस किया कि शिक्षा ही विकास की जननी है। कोई भी समाज हो, कोई परिवार हो, कोई क्षेत्र हो, देश हो, अगर शिक्षा का प्रचार प्रसार और ज़्यादा होगा तो मैं समझता हूँ कि वो विकास के आयाम स्थापित करेंगे। उन्होंने ये महसूस किया कि समाज के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रतिस्पर्धा पैदा हो। इसे लेकर उन्होंने एक ये संगठन का स्थापना की, समाज के जिम्मेदार लोगों को साथ में लेकर, और 2001 में पहला कार्यक्रम जनपद हरिद्वार में ये हमारा रुड़की में आयोजित किया। 2001 में 47 बच्चे जो प्रथम स्थान प्राप्त किए हुए थे वो सम्मानित करने का हम लोगों ने काम किया, समिति ने काम किया। और मैं ये महसूस करता हूँ कि 2001 से लेकर आज तक, जो कल भी एक भव्य आयोजन में बच्चों को सम्मानित किया गया, 2 साल कोरोना काल में ये विराम रहा, जो कि विषम परिस्थिति थी, हम नहीं कर पाए। समाज के अंदर, बच्चों के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रतिस्पर्धा पैदा हुई। अगर कोई बच्चा किसी परिवार से 12वीं क्लास का है और वो अपने अभिभावकों के साथ समिति मंच पर उसके माता पिता को बुलाकर बच्चे के साथ में उन्हें उनके बारे में बोलते भी हैं और माता पिता की मौजूदगी में उन्हें पारितोषिक प्रदान किया जाता है समाज के बीच में। तो जो अगर कोई बच्चा किसी परिवार में, मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, 12वीं क्लास में है और वो पारितोषिक समाज के बीच से लेके जाता है और जैसे ये पारितोषिक एक रखा है यहाँ अपने ड्राइंग रूम में वो लगाता है, तो जो उसके छोटे भाई बहन हैं जो 11वीं में होंगे, 9th क्लास में, 10वीं में होंगे, कहीं ना कहीं जब प्रत्येक दिन उसे दिखता है कि मेरा बड़ा भाई या बड़ी बहन ये पारितोषिक समाज के बीच में सम्मानित हो गया, तो एक मन के अंदर उमंग पैदा होती है, प्रतिस्पर्धा पैदा होती है और उसके अंदर ये पैदा होते, ललक पैदा होती है कि क्यों ना जो मेरे बड़े भाई बहन को मिला है इसके लिए मैं भी रेस करूँ, मैं भी इसे प्राप्त करूँ। इसी प्रतिस्पर्धा में आज समाज के अंदर 300, 400, 500 इस तरह बच्चे आते हैं और वो कहीं ना कहीं सम्मानित होते हैं। लोक सेवा आयोग का रिजल्ट हो, उत्तराखंड बनने के बाद लोक सेवा आयोग में मैं समझता हूँ कि जब से राज्य बना है ऐसा कोई वर्ष नहीं गया जहाँ 5-7 बच्चे सैनी समाज के लोक सेवा आयोग की में चयन नहीं होता। विभिन्न विभागों में, चाहे खेल की प्रतिभाएँ हों, शिक्षा में हों, अन्य क्षेत्रों में भी हों, सभी क्षेत्रों के बच्चों को हम यहाँ सम्मानित करने का काम करते हैं। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल और है, मतलब कि इस तरह की क्या और व्यवस्था बच्चों के लिए आपके माध्यम से, इस संगठन के माध्यम से की जाती है? मतलब कि जिस तरह से अगर कहे तो मतलब कि जो सैनी समाज के बच्चे हैं उनको मतलब किस तरह से आप मोटिवेट करते हैं या फिर क्या और उससे अलग भी कोई चीज़ इस तरह की आपकी समिति करती है? देखिए, सैनी जागृति मिशन, पहले तो मैं उसके बारे में ये क्लियर कर दूँ, अपने गठन से लेकर आज तक मात्र बच्चों को सम्मानित करने का, और कहीं किसी बच्चे को किसी भी क्षेत्र में कोई आवश्यकता हो, कहीं पैसे की कमी लग रही हो या कहीं सिफारिश की आवश्यकता हो, ये एक समर्पित संगठन है। इसमें जितने भी सदस्य हैं, एक अध्यक्ष होता है, बाकी सदस्य होते हैं। सुंदरपाल जी आज अध्यक्ष हैं हमारे। वो अपने अपने क्षेत्रों में, चाहे वो बड़ा व्यापारी हो, बड़ा नेता हो, किसी भी मुकाम पर हो, ये पहला संगठन ऐसा है यहाँ उत्तराखंड के अंदर, जनपद हरिद्वार के अंदर, कि प्रत्येक सदस्य अपने आप को समर्पित भाव से काम करता है। आपने आयोजन में देखा होगा, वहाँ किसी की महत्वाकांक्षा ये नहीं रहती कि मैं मंच पर रहूँ, किसी की महत्वाकांक्षा ये नहीं रहती कि मैं कहीं लाइमलाइट में रहूँ या मैं कहीं आगे बढ़ूँ, नहीं, राजनीति से दूर रहता है। ये संगठन 1 साल में एक आयोजन होता है जिसमें बच्चों को हम, चाहे वो खेल जगत में हो, लोक सेवा आयोग से हो
या 10वीं क्लास के हों, 12वीं क्लास के हों, उन्हें सम्मानित करने का हम काम करते हैं। कोई आज तक 2001 से लेकर आज तक कोई दाग इस संगठन पर नहीं है। कहीं कहीं विवादों में ये संगठन नहीं रहा। इस संगठन की भूमिका कहीं ऐसी नहीं रही कि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा हो, हम उस समर्थन दें या विरोध करें, कोई मतलब ही नहीं है। एक उद्देश्य है कि बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें, उनके अंदर प्रतिस्पर्धा पैदा हो और समाज का उत्थान हो, प्रदेश का उत्थान हो, देश का उत्थान हो। कुल मिलाकर के राजनीति से इसका किसी भी तरह का कोई मतलब नहीं है। क्या उसके अलावा आपके माध्यम से कुछ इस तरह की चीज़ें की गई है या सोचा गया है कि संगठन के माध्यम से ये छात्रावास की हमारी तरफ से व्यवस्था की जाए, या इसके अलावा कुछ और आपने इस तरह की चीज़ें सोची हो? समिति इस बारे में गंभीरता से विचार कर रही है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पैसे के अभाव में शिक्षा रुक जाती है उनकी। हमने 21 साल में ये अनुभव प्राप्त किया मोनू जी से। कई बच्चे ग्रामीण अंचल से वो इतने देखिए, हम मूलतः किसान हैं, कुछ बड़े किसान हैं, कुछ छोटे किसान हैं। कई उदाहरण आज हमारे सामने ऐसे हैं कि छोटा किसान, आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं है, बच्चे के अंदर पढ़ने का एक जज्बा उसके अंदर है और उसके माता पिता ने बड़ी मेहनत करके, मजदूरी करके घर में जो भी काम किया, और बच्चे ने भी कहीं ना कहीं समर्पण किया। महंगे कपड़े से वंचित रहे, वो बहुत महंगी किताबों से वंचित रहे, लेकिन उन्होंने आयाम स्थापित करने का काम किया। तो इन घटनाओं को देख के, और उन्हें हम प्रत्येक वर्ष ऐसे 25-30% बच्चे आते हैं जो होनहार बच्चे, हम उनके माता पिता को भी मंच पे बुलाते हैं, जिससे और लोग भी प्रेरणा ले सकें कि आर्थिक अभाव में भी बच्चे पढ़ सकते हैं। तो अब समिति इस और गंभीरता से विचार कर रही है कि जो बच्चे ऐसे हैं, देखिए उनके माता पिता जो प्रयास कर रहे हैं वो कर ही रहे, हम अपनी तरफ से क्या प्रयास कर सकते हैं, कहीं आर्थिक मदद हो जाए, और थोड़ी बहुत ही उसमें करते भी हैं, लेकिन अब जिस स्तर से होनी चाहिए अभी उस स्तर से नहीं हो रही। लेकिन हाँ, किसी बच्चे को कोई एडमिशन में कोई दिक्कत आती हो, समिति के सारे लोग उसमें प्रयास करते हैं। कहीं कहीं आकस्मिक स्थिति में कोई और आर्थिक स्थिति कहीं उसकी ओर से रहती है, तो उसमें भी कोई ना कोई प्रयास समिति का रहता है। तो मतलब कि अगर कोई सैनिक समाज का बच्चा आपसे जुड़ना चाहे या आपसे कोई मदद लेना चाहे, तो वो कैसे ले सकता है? क्या आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं और कैसे आपसे मिल सकता है वो? देखिए, समिति में आज जो सदस्य हैं वो बिल्कुल चिन्हित है, सब लोग जानते हैं कौन कौन सदस्य हैं, पूरे जनपद हरिद्वार से हैं और 21 साल से वो काम करते आ रहे हैं। कोई भी बच्चा उस शिक्षा के क्षेत्र में अगर कहीं भी कोई परेशानी पैदा होती है, वो किसी भी समिति के सदस्य को अगर संपर्क करेगा, मैं समझता हूँ कि वो उनके साथ सहयोग करने का प्रयास करेगा और करेगा। और अगर वो अकेला नहीं कर सकता, समिति के अंदर ये बात आएगी और वो सब मिल बैठ के उसका समाधान करेगी। तो आप देख सकते हैं राजकुमार सैनी जी, जो कि सैनी संगठन है, समिति है, उसके माध्यम से लगातार हर वर्ष 2001 से लगातार जो है ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में हमने राजकुमार सैनी जी से बातचीत की और उन्होंने तमाम चीज़ों पर जो है बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। कैमरा पर्सन देव के साथ मोनू सैनी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।